स्वागत है आप सभी का एसएच न्यूज में। हम सब जानते हैं कि इस साल G20 समिट इंडिया के प्रगति मैदान में हो रहा है और ये समिट 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलेगा और इसमें दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर समेत सभी लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। इस G20 समिट होने की असल वजह क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एनर्जी, ऑयल, क्रिप्टो करेंसी जैसे अहम मुद्दे हैं। अब समझते हैं ये G20 क्या है और इसे बनाने के पीछे की असल वजह क्या है और हर साल अलग अलग कंट्रीज में इस मीटिंग को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें क्या बातें डिस्कशन होती है। G20 को 1999 में बनाया गया था और इसे बनाने के पीछे की असल वजह एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे बड़े इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया था। अब G20 को डीपली जानने से पहले G7 को समझते हैं। G7 को 1970 में बनाया गया था और इसे बनाने की बहुत सारी वजह थी, लेकिन सबसे बड़ा रीजन 1973 का ऑयल क्राइसिस था। 11 मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने अमेरिका, यूरोप कंट्रीज को ऑयल देना बंद कर दिया क्योंकि ये सभी देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे इन सभी देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी। इससे बाहर निकलने के लिए G7 को बनाया गया और G7 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और जापान जैसे टॉप कंट्री शामिल हुए जो एक साथ अपने देश की डेवलपमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सन 1998 में रशिया को शामिल किया गया था, जिसके बाद G7 G8 में बदल गया। मार्च 2014 में रशिया को G8 के ग्रुप से बाहर निकाल दिया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था। उसके बाद 1997 में G20 ग्रुप को बनाया गया। दुनिया के टॉप 8 कंट्रीज को भी रिसेशन झेलना पड़ा, जिनके नाम हांगकांग, मलेशिया, चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम। चलिए जानते हैं इंडिया में होने वाले G20 समिट में किन किन देशों ने हिस्सा लिया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस, इन सभी देशों ने हिस्सा लिया, मगर रसिया और चाइना ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। G20 ग्रुप बनने के बाद सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर अटेंड करते थे, मगर 2008 के बाद इन सभी देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग को अटेंड करने लगे। इस साल G20 इंडिया में हो रहा है, लेकिन इस बात को मीडिया काफी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस के मुताबिक होता है और हर साल नई कंट्री में G20 की मीटिंग होता है और 2008 के बाद सभी देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग को अटेंड करने लगे। इस साल G20 समिट इंडिया में हो रहा है, लेकिन इस बात को मीडिया काफी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस के मुताबिक होता है और हर एक साल एक नई कंट्री में G20 समिट की मीटिंग होती है और एक नई कंट्री इसे ऑर्गेनाइज भी करती है। अगर 2008 से हम G20 समिट की लिस्ट देखें तो अमेरिका ने G20 समिट को 2 बार ऑर्गेनाइज किया है और इस साल 2023 G20 समिट इंडिया में हो रहा है। उसके बाद ब्राजील और साउथ अफ्रीका में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। G20 मेंबर के अलावा और भी देशों को गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। स्पेन के पास परमानेंट इनविटेशन है और जिस देश में G20 समिट होता है वो भी कुछ कंट्रीज को इनवाइट करते हैं। इस साल इंडिया ने 9 कंट्रीज को इनवाइट किया है, जिनके नाम मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान। ये सभी देश फाइनेंशियल इश्यूज के साथ क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। इस G20 समिट में यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और इंडिया के बीच एक ट्रेड टेक कॉरिडोर को साइन किया गया है। बनाने का प्लान चल रहा है जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया में रोडवेज और रेलवेज के जरिए बनाया जाएगा और इसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी ने भी इसे परमिशन दे दी है, जिससे बनने के बाद इकोनॉमिक,
टेक्नोलॉजी और बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट होगा। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में रिप्लाई दें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एसएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।